नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संस्कृत क्लासेज 6 to 8 में। आज हम हमारे तीसरे पाठ चतुवारी प्रिय मित्राणी इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इसका हिंदी अनुवाद हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको वह देखना है तो हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। एतानि कथनानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। ये जो नीचे कथन दिए गए हैं इनके आगे हमें शुद्ध और अशुद्ध लिखना है। चत्वारि प्रिय मित्राणि वने वसंती। चत्वारि प्रिय मित्राणि, चार प्रिय मित्र वने वसंती, वन में रहते थे। क्या है ये, शुद्ध है या अशुद्ध? शुद्धम। एकदा हरिणः दूरम गच्छति। एकदा एक दिन, हरिण हिरण, दूरम गच्छति दूर चला गया। तो ये बात क्या है? सत्य है तो शुद्धम। व्याधः कच्छपम जालेन अबदत। व्याधः शिकारी ने कच्छपम कछुए को जालेन अबदत जाल में बांधा। शिकारी ने कछुए को जाल में बांधा। अशुद्धम, क्योंकि कछुए को नहीं, किसको बांधा था? हिरण को। मुस्कः जालम कृंतति। मुस्कः चूहे ने जालम जाल को कृंतति काटा। मुस्क चूहे ने जाल को काटा। शुद्धम। शुद्धम मतलब सत्य की ये जो कथन है ये सत्य है। कच्छपः अत्र तत्र पश्यति। कच्छपः कछुए ने अत्र तत्र यहाँ वहां पश्यति देखा। कछुए ने यहाँ वहां देखा। अशुद्धम, क्योंकि कछुए ने नहीं, किसने देखा था? कौवे ने। सर्वे प्रसन्नाः भूत्वा सुखेन वसन्ति। सर्वे सब प्रसन्न होकर सुखेन वसंती सुख से रहने लगे। सब प्रसन्न होकर सुख से रहने लगे। क्या है ये वाक्य? शुद्धम, शुद्ध है। मंजूषायाम प्रदत्त पदई रिक्स्थानानि पूरयन्ति। मंजूषा में जो ये शब्द दिए गए हैं इनके द्वारा हमें जो ये रिक्त स्थान है इनको पूरा करना है। चत्वारि मित्राणि मिलित्वा डैश वसंती। चत्वारि मित्राणि मिलित्वा, चार मित्र मिलकर, डैश वसंती रहते थे। कहाँ पर रहते थे? वने। हरिणः डैश गच्छति। हिरण चला गया। कहाँ चला गया? दूरम। हरिण दूरम गच्छति। हिरण दूर चला गया। ते परस्परम डैश कुर्वन्ति। वे परस्पर क्या कर रहे थे? वार्तालापम। ते परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। वे आपस में बात कर रहे थे। ब्लैंक हरिणम पश्यति। हरिणम पश्यति, हिरण को देखा। किसने देखा? काकः कौवे ने। कौवे ने हिरण को देखा। डैश मुक्तः अभवत। मुक्त हो गया। कौन हो गया मुक्त? हरिण, क्योंकि जो शिकारी था उसने उसको जाल में बांध लिया था। तो हरिण मुक्तः अभवत। उचितम विपरीतम पदम चित्वा लिखन्तु। उचित विपरीत पद चुनकर लिखो। विपरीत मतलब उल्टे। जो ये आगे दिए गए हैं अक्षर, इनके विपरीत जो शब्द हैं इस तालिका में से हमें ढूंढकर लिखने हैं। दूरम दूर, तो दूर का विपरीत क्या आएगा? समीपम। सायंकाले शाम का समय, तो प्रातःकाल है। प्रसन्नः खुश, खिन्नः दुखी। सुखेन सुख, दुखेन दुख। मुक्तः मतलब मुक्त हुआ, बद्ध बंधा हुआ। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलो और लिखो। कह दूरम गच्छति। कौन दूर चला गया? कौन गया था? हिरण या काकः? हरिण है। हरिणम। हरिणम कह अबदत। हिरण को किसने बांधा? कृषक किसान ने या व्याध है शिकारी ने? तो किसने बांधा? व्याध है। संकटे कै आसीत। संकट में कौन था? काकः या हरिण? कौन था? नहीं, काकः नहीं था, ये रोंग है। कौन था? हरिण। इस बुक पे मत जाना, ये किसी बच्चे की बुक है। जालम कह अकृंतत। जाल को किसने काटा? मुस्क या कछपे? मुस्क ने या कछुए ने? मुस्क है। के प्रसन्ना अभवन। कौन प्रसन्न हुए? चत्वारि मित्राणि। कौन खुश हुए? चत्वारि मित्राणि, चारों मित्र। अब जो ये ऊपर क्वेश्चन दिए गए थे उनके आंसर हमने एक शब्द में दिए थे, लेकिन अब जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं इनके उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में देने हैं। चत्वारि मित्राणि कुत्र वसन्ति शम। चारों मित्र कहाँ रहते थे? चत्वारि मित्राणि
वने वसंती सम। तो कुत्र की जगह क्या आया, वने। बाकी सारा क्वेश्चन है जैसे चतवारी, मित्राणी, कुत्र की जगह क्या लिख दिया हमने, वने वसंती सम। तो आप इन्हें बड़े इजी वे में याद कर सकते हो। के प्रतीक्षाम कुर्वन्ति, कौन प्रतीक्षा कर रहा था, भाई जो हिरण था वो जब नहीं मिल रहा था कौन प्रतीक्षा कर रहा था, उसके मित्र कौन कौन थे वो, मुस्कह, काकह, कछपह, च प्रतीक्षाम कुर्वन्ति। चूहा, कौवा और जो कछुआ थे वो प्रतीक्षा कर रहे थे। व्याध हरिणम केन एबदत, व्याध ने हिरण को कहाँ बांधा, मतलब किससे बांधा। व्याध हरिणम स्वजालेन एबदत, व्याध ने मतलब शिकारी ने हिरण को अपने जाल में बांधा। मुस्कम हरिणस्य समीपे कै अनियत, मुस्क को हिरण, मुस्क मतलब चूहे, चूहे को हिरण के समीप कौन लाया, जैसे हमने लेसन में पढ़ा था तो कौन लाया था, काकह। मुस्कम हरिणस्य समीपे काकम अनयत, चूहे को हिरण के समीप कौवा लाया। कह कथ्यति, किसने कहा, त्राही माम मुझे बचाओ मुझे बचाओ, किसने कहा, हरिणम कथ्यति त्राही माम, हिरण ने कहा कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। एतानी वाक्यानि कथाक्रम अनुसारम योजयित्वा पठन्तु लिखन्तु च, जो ये नीचे वाक्य दिए गए हैं इनको हमें जैसे कथा में हमने पढ़ा था कि कौन सी बात पहले आई है कौन सी बाद में आई है, उसके अकॉर्डिंग इनको सीक्वेंस में हमें लगाना है। काकह मुस्कम हरिणस्य समीपम एनयत, पहली लाइन क्या है कि कौवा चूहे को हिरण के समीप लाया। एकदह एकह व्याध हरिणन जालम एबदत, एक दिन एक शिकारी ने हिरण को जाल में बांध लिया। हरिणस्य मित्राणि तस्य प्रतीक्षाम अकुर्वन्, हिरण के मित्र उसकी प्रतीक्षा करने लगे। हरिणः मुक्त अभवत, हिरण मुक्त हो गया। और मुस्कह जाल में कृत, मुस्क ने जाल को काटा। तो सबसे पहले कौन सी लाइन आएगी कि एकदा एक दिन एक शिकारी ने हिरण को जाल में बांधा, जाल में बांधा तो फिर क्या हुई, उसके मित्रों को चिंता हुई तो वे क्या करने लगे, प्रतीक्षा। तो सेकंड लाइन क्या आएगी, हरिणस्य मित्राणि तस्य प्रतीक्षाम अकुर्वन्। फिर क्या आएगा, काकह मुस्कम हरिणस्य समीपम अनयत, हरिण मुस्क ने जाल को काटा और हिरण मुक्त हो गया। उचित पदई वाक्यानि रचयन्तु, उचित पदई उचित पदों से वाक्यों की रचना करो। जो ये नीचे इसमें एक बॉक्स में बनाकर जो ये पद दिए गए हैं उनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे, पहले देखो व्याध है, इस बॉक्स से हम क्या लेंगे, व्याध है अत्तर आगस्ती, व्याध है शिकारी, अत्तर आगस्ती वहां आ गया, कौन आ गया, शिकारी वहां आ गया। फिर क्या है, एसह काकह उत्पत्ति, एसह काकह उत्पत्ति, यह कौवा उड़ रहा है। फिर तीसरा क्या बनाएंगे हम, अत्तर मुस्कह खादती, यह चूहा खा रहा है। तत्तर हरिण धावती, वहां हिरण दौड़ रहा है। आशा करती हूँ आप सबको ये समझ आएगा, और समझ आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।